क्यों यहाँ पे डाल दिया आप ऐसे आप बस नहीं आप बस नहीं नहीं आप ऐसे ये सुनिए हाँ भैया गाड़ी का थोड़ी भैया ठीक है रुके गाड़ी नहीं हुई मेरा कैसे कैसे कौन सा अगला बात करो घर में कभी हमारे पास और भी पॉसिबिलिटी नहीं है इधर मुझे साइड लगी तो लाइक पड़ी बता मैं क्या कहते अब दुनिया में वो कंपाउंड जिसमें कायरल की डेफिनेशन बनती है जहां कायरल की डेफिनेशन बनती है उसमें मिरर इमेज बनी है उन्हें क्योंकि इसका नाम बड़ा एक्सट्रीम है इसलिए समझ होता है कि इसकी पोजीशन की इसमें क्या हो सकती है चेंज हो सकती है तो आप ये बोलते हैं कि इसके अंदर मिरर इमेज क्या होगी भाई मेरा भाई है मिरर के अंदर उन्हें पता अरे इसको मिरर डालोगे तो ये पोजीशन किसी के वो बोल रहे हैं वो वापस डालने के साथ यहां होगा कार्बन हो जाएगा और यहां कौन आ जाएगा हमारा जाएगा और बाकी वापस करेंगे अब हम लोग इनसे क्या करोगे कंपाउंड से बट वो कंपाउंड्स आर मिरर इन अगर कभी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो हम इनको एक दूसरे का ऑप्टिकल मर्ज करते हैं कहते हैं अब मैं समझ में एक को कहते हैं प्लस एक को कहते हैं माइनस एक को कहते हैं टी एक को कहते हैं एल एक को कहते हैं एक्स्ट्रा रोटेटरी एक को कहते हैं रोटेटरी अब कुछ नाम है तो है ग्लूकोज नाम है ग्लूकोज को जब कभी मार्केट में हम लेते हैं पता होता है उसमें क्या होता है ग्लूकोज टी क्या होता है तो इसका मतलब ग्लूकोज टी शुगर है ठीक है ग्लूकोज है या नहीं सारा क्या सिस्टम है कम क्या सिस्टम है इसका मतलब दुनिया के अंदर कुदरती तौर पर उस कंपाउंड के दो ऑप्टिकल इमेजेस हैं अब ग्लूकोज कौन है तो कौन है वही है जो ग्लूकोज है लेकिन कुछ ऑप्टिकल ये मैं गाली कर रहा हूं बाकी कह रहा हूं कि जब हम ग्लूकोज फैमिली को देखते हैं तो ग्लूकोज फैमिली में टी और एल में टी इज ये क्या होता है शुगर कम देता है ग्लूकोज कौन है C6H12O6 एक नाम फ्रक्टोज तो है फ्रक्टोज कौन है C6H12O6 फ्रक्टोज है क्या ग्लूकोज ग्लूकोज बेसिकली ड्यू टू फर्मेंटेशन प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है ऐसे फ्रक्टोज इज कॉल्ड फ्रूट शुगर एक्सिस्टिंग फ्रूट्स ठीक है तो ये टी नेचुरली है लेकिन इस नेचुरली में देखोगे तो इसके एल शुगर की परसेंटेज एज कंपेयर टू टी दोनों शुगर दुनिया में एक्सिस्ट करते हैं किसी का टी शुगर ज्यादा है किसी में एल शुगर ज्यादा है अब ये क्यों निकाल दिया राइट को क्या करेंगे अब मैं एक सबसे पहले एक सिंपल सी बात करूं कायरल कार्बन कौन होता है कायरल कार्बन को कायरल साइकिल कहते हैं कायरल कार्बन को कायरलिटी कहते हैं कायरलिटी कार्बन साइकिल सब मतलब एक ही चीज है जो नहीं खाएगा सिंगल है चार्ट पेट इसका कार्बन अब मैं सारी बात अब आगे जाके जो बात मैं जैसे पूछना चाह रहा हूं समझाना चाह रहा हूं आप सुनिए अब यहां पे बेसिकली एक डेफिनेशन है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या बताएं जो बड़ी ऑप्टिकल एक्टिविटी लाइट को क्या करें पास करें कहां से कायरल कार्बन की पहली बात सबसे पहले लाइट कंपोज्ड ऑफ इन नहीं मतलब आपको बता रहा हूं पहले तो पहली बात ये 100% सही है कि सब ऑफ मल्टीपल तो सेकंड्स इस मल्टीपल गेम को ये जैसे एक क्या है एक ग्रीन कलर है और एक ब्लू कलर जो कि तुमको बता रहा है ठीक है अब देखो ये एक वेव बना है एक थोड़ा सा अलग वेव बना है और एक यहां पे बना हुआ है तो वेव इस तीन वेव बने मतलब एक शायद कॉन्सेक्स में एक्स के पॉजिटिव नेगेटिव एक वाई पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये मल्टीपल गेम है ये मल्टीपल गेम है ये लाइट मूवमेंट है ये इस लाइट मूवमेंट है बट मतलब चीज लाइट मूव इन वन डायरेक्शन बट पॉजिटिव नेगेटिव तो ये पिक्चर बताइए कितने मल्टीपल डायमेंशन ये पिक्चर बताइए मूवमेंट डायरेक्शन मल्टीपल डायमेंशन राइट ये क्या हम लोग करो ये एक पेज लिया इसके ऊपर एक पेज से एक लाइन लगानी अगर एक सिंपल लाइन से ऊपर होगी अब तो शुरू में लाइन दिखा रही और लाइट शॉर्ट मतलब वो एक्स के पॉजिटिव और सेकंड अब लाइन कैसे करेंगे वाई इस लाइट आनी एक्चुअली वाई भी लाइन कैसे करेंगे तो कौन से डायमेंशन की लाइट यहां रुक जाएगी और कौन से डायमेंशन की लाइट आ जाएगी वाई पेनिट्रेट करके आ जाएगा तो अब बताओ जो पेनिट्रेट करने वाला डिवाइस है जो और डायमेंशन को रोक के एक डायमेंशन में आगे ट्रांसफर करता है उसे क्या कहते हैं अब कोई ऐसे पूछेगा तो साइड डायमेंशन रुके अब तो ये सिर्फ एक डायमेंशन है अब तो ये सिर्फ एक डायमेंशन है पहले पूछा था अब एक डायमेंशन तो यही तो है कि जब वाइब्रेशन इन द एक्सपर्ट बीइंग पोलराइज्ड आगे तो ये सब पिक्चर्स एक ग्रीन वेव है एक आई थिंक रेड ऑरेंज वेव है येलो वेव है कौन डायरेक्शन है मुझे बता दूंगा अभी ये डायरेक्शन की वेव आ रही है बस बदल रही है तो अब आप इस डायमेंशन को देखिए क्या कह रहा है वो बोल रहा है कि व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू द पोलराइजर सेकंड सुपर क्लियर में यहां पर कुछ बताओ ताकि मैं बात दिखा सकूं कंट्रोल के कहीं अब क्या कर रहा हूं व्हेन प्लेन पोलराइज्ड पास थ्रू द स्विच ऑफ अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम यहां से गुजारेंगे किसके पास जाएगी कौन से को ये प्लेन पोलराइजर मल्टीपल है ये प्लेन पोलराइजर सिंगल प्लेन पोलराइजर है ये सिंगल प्लेन पोलराइजर की बात हो रही है उसको किसमें से बता दो कौन सा कंपाउंड अब तो ये कार्बन से कनेक्ट है हाय तो ये कार्बन से कनेक्ट है और इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड में चार्ज करते हैं इसके सिंगल चार्ज करते हैं तो अब क्या होता है कि जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस पिक्चर में मल्टीपल प्लेन फिर मतलब पोलराइजर अब मल्टीपल प्लेन से किससे कौन से होगा पोलराइजर कौन होगा लाइक मल्टीपल प्लेन में एक प्लेन में इस एरो को बताओ क्या ये अब एक प्लेन है तो चलो पहले क्या था 1 2 3 4 इसे कनेक्ट हो गए तो अब बताओ इसे क्या करते हैं प्लेन पोलराइजिंग लाइट या प्लेन पोलराइजिंग इसके सामने अब मैंने लगा दिया एक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कायरल कार्बन से अब कायरल कार्बन सॉल्यूशन से बात करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है ये लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और यही लाइट इस कायरल से गुजरने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा अब दोनों में क्या वो प्लेन सेम रहा या चेंज हुआ एंटी क्लॉकवाइज और चेंज हुआ क्लॉकवाइज तो इससे हमने दो वर्ड कहा ऐसा कायरल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज स्विच कर दे वो हुआ इस मूवमेंट को कह दिया लैबोरेटरी क्या दिया और इस मूवमेंट को कह दिया तो इसलिए इसको कहते हैं टी शुगर इसको कहते हैं टी का ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको कहते हैं टी के अलावा प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको कहते हैं एल शुगर एल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बताइए व्हाट इज ऑप्टिकलाइज्ड वर्जन जो अभी टी के सिंपल लैंग्वेज ऑप्टिकलाइज्ड वर्जन कहां तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चलिए कायरल कार्बन कैसे बनेगा when these कार्बन solutions subject है मल्टीपल प्लेन पोलराइज्ड सिंगल प्लेन पोलराइज्ड how can you obtain single प्लेन पोलराइज्ड when multiple plane polarized light allowed to pass through the filter I mean filter polarizer it multiple transfer करेगा single and then single pass through the solution how many possibilities two the single plane polarized switch to clockwise or if anti clockwise laboratory if clockwise extra rotating तो ये यहाँ पे नहीं लिखा है what's like एक है दो सॉल्यूशन है so कितना सॉल्यूशन है एक क्या एंशियोमर्स सॉरी ये परसेंट एंशियोमर्स है ह्यूमन कह दिया बच्चों व्हाट इज एंशियोमर्स एंशियोमर्स इज द सेकंड नेम ऑफ TNL अब क्या मतलब क्या होता है एंशियोमर्स का मतलब व्हाट इज द सेंटेंस TNT इज इट बेटर बोले T और इट बोले L इज बेटर बोले L और इट बोले T तो रेशियो होता है क्या वो बोला एंशियोमर 1 रोटेट करेगा वो बोला एंशियोमर 2 रोटेट करेगा तो इन दोनों में कौन सा एंशियोमर ज्यादा है बोले पहले तो काम में हुई तो
जो सिंगल प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो एंटी क्लॉकवाइज स्विच कर जाएगा, जो सिंगल प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो क्लॉकवाइज स्विच कर जाएगा। अगर सोल्यूशन कैसा हो अब ये अब यहां से डेफिनेशन में पंजाब बोर्ड व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर लिखा हुआ है, इनको नाम नहीं है, जिसमें दोनों एंजियोमर्स दोनों कायरल सॉल्यूशन की परसेंटेज बराबर हो। सोल्यूशन इज कॉल्ड अगर रेसिमिक मिक्सचर में P और L के इक्वल परसेंटेज हो तो पास करोगे। तो यहां लिखा हुआ है आई थिंक नजर नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है। हां अब क्या लिखा हुआ है रिमेन अनचेंज, तो समझना है अनचेंज होगा रेसिमिक मिक्सचर में। अगर कौन सा मिक्सचर है इन दोनों में किसकी परसेंटेज ज्यादा है, सेकंड ज्यादा है, वन ज्यादा है, सेकंड ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फर्स्ट ज्यादा है तो क्लॉकवाइज जाएगा, दोनों बराबर है। अब नाउ क्लॉकवाइज पता ना एंटी क्लॉकवाइज पता, तो रेसिमिक के अंदर हमेशा कौन सा रहता है, सिर्फ ऑप्टिकल कंडीशन नहीं होती, बिल्कुल नहीं रहता। अगर टी बच्चों को पी को तो पोलराइजेशन नहीं होगी, इफेक्ट आएगा। इसका ऑर्बिटल कैसे करते हैं, पी और पॉजिटिव कहते हैं, पी और कहते हैं पॉजिटिव एंजियोमर्स, लैबोरेटरी में कहते हैं एल या फिर नेगेटिव एंजियोमर्स के नाम पूरा इजी आपको लिखा हुआ है, कर लो। आप क्या सकते हैं जब क्या हो गया कंप्लीट पॉजिटिव मैं फोल्ड करना एक साथ ओके ब्रश ओके ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आप ये कैसे करते हैं ओके ब्रश बात कर सकते हो आगे लो आगे से होगा है नॉन कितने होगा और ये तो आज क्या करना है वो तो नॉन कितने होगा आई थिंक पहले प्रॉब्लम कितने होगा 1 लाख प्लस अब क्या होगा तो ये प्रोसेस वो तो करना है। आपने सबसे पहला टॉपिक लेना है कौन सा, चलो अब लिखो बोलो क्या लिखो आगे बताना पैराफिन्स पैराफिन्स आगे कैसे लिखा आरएच आरएच क्या है आर एच आर ये सारी चीजें हैं। आगे में अगर हम कोई भी एग्जांपल लें जैसे CH4 है जैसे C2H6 है तमाम के लिए हम लोग कुछ करते हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब यहां पे दो चैप्टर का लेक्चर है एंड फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 इसको क्या करो मॉर्निंग उसमें हाइब्रिडाइजेशन और यहां ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन और इसमें ये तो कार्बन होगा कार्बन का 6 ठीक है 6 की कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं और इसको 2b6 2b2 लिखो 1s2 2s2 2bx1 2by1 2bz0 ये कॉम्बिनेशन मैंने लिखी है ये कौन सा है या नहीं है क्या कौन सा वो नाम कौन सा मल्टीप्लिसिटी कॉम्बिनेशन के चार रूल अब प्रिंसिपल एन प्लस एल रूल और एक्सक्लूजन और होल्स रूल अब ये रूल्स कॉम्बिनेशन देयर आर 4 रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन उन 4 रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन में एक साथ इनका नाम था कौन सा रूल उसमें क्या था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसने दो चीजों को कॉम्बिनेट किया ऐसा क्या लिखा इस बारे में क्या था ऐसे बारे में था एफ फुल फिल फर्स्ट जहां ऐसा तो फिर ये तो पी है इसको हम स्प्लिट करते हैं पी के टी जनरेट करते हैं इसमें टी जनरेट करते हैं मतलब सिंगल का मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड इसके बारे में हम सब करना था सबको सिंगल मतलब बोलो अब अगर कोई बोले व्हाट इज होल्स रूल मुझे होल्स रूल आसान याद होता है एस और क्लाउड लाइक टू फुलफिल फर्स्ट बी और क्लाउड लाइक टू हाफ फर्स्ट बस फिर ये तो होल्स रूल बोलेगा यानी अगर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बोलेगा तो एस को क्या आपने फुलफिल कर दिया ठीक है अब बताओ ये बी और ये बी इसको क्या कॉम्बिनेशन कैसे यूज होगा तो इन दोनों को क्या हाफ होगा जब ये इसको फॉलो करना है ये होल्स रूल अच्छा हम इसको होल्स रूल में दोनों देखो कंसीडर ये क्या कॉम्बिनेशन करेंगे डिस्काउंट करेंगे किस तरह नहीं होगा कुछ नहीं होगा डिस्काउंट कांस्टेंट कॉम्बिनेशन में जो कांस्टेंट कॉम्बिनेशन बोलो कुछ होगा जी अच्छा बढ़िया अच्छा क्या है अगर हम सब कुछ करते हैं याद करके क्या करो अरे ये क्या क्या बन रहा है अगर सब लिखो और लाइक कर दो अलग अलग तो बस अब अब ये कांस्टेंट है ये उसको फॉलो करना है आपकी बात मान ली आपने मैंने मोटिवेशन लिखा था तो आप बार-बार उसको एक लग लेते हैं एक्साइटेड स्टेट अब ये बता अब ये सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड तो चलो चलो ये बता दिया तो करेगा ये तो करेगा क्या करेगा फाइल सर क्या बात है यार आप जो है मुझे बता दो अब ऐसे ओह इसे बोल फिर फर्स्ट ये इसको कर दिया ये फुल कर दिया अब बी एक्स को आगे एक कर दिया बी वाई को आगे एक कर दिया फुल कर हाफ ले तो उसमें क्या करना हमेशा एस को फुल कर दो हमेशा बी को हाफ लोगे फर्स्ट मतलब पहले हाफ लोगे फिर क्या है अभी मतलब बचिया तो फिर हाफ से फिर फुल कर देगा पहले करेगा ये कहानी नहीं है तो उससे एक पहले एस फुल फिर एस फुल अब बी नहीं बी के टी जनरेट मतलब बी एक्स बी वाई बी जेड पहले 1 1 1 तो अब मैं बोलूंगा इसको फुल करना बाकी तो ये इस टॉप को फॉलो करते हुए मैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो अब कॉन्फ़िगरेशन होगी क्यों होगी ऐसा चलेगा मेरे साथ बात करूंगा एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी एनर्जी सारा होती है जब ये कार्बन अपने बॉन्ड्स बनाने के लिए किसी दूसरे से कमाई हो जैसे मीथेन में कार्बन बॉन्ड लगाने से मीथेन में कार्बन से जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाते हैं तो अपनी एनर्जी एनवायरनमेंट से गेन करते हैं एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं कौन कार्बन कौन अब कार्बन एनर्जी मिलती है कार्बन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलती है लाइक बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करती है जस्ट फ्लो टू तो जब एनर्जी मिले तो ये पहले कौन एनर्जी गेन करेगा पहला चल आखिरी चल आखिरी चल पहला बोल रहा है कौन करेगा ये कौन चल है पहला ये कौन चल है इसका मतलब एक कार्बन का पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है फिर दूसरा शेल है दूसरे के अंदर 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है 4 में 2 इलेक्ट्रॉन कहां है एक इलेक्ट्रॉन कहां है एक इलेक्ट्रॉन कहां है ये बात है तो जब जब एनर्जी ली तो इन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो आखिरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो इसलिए क्या एस और पी में हाई इलेक्ट्रॉन है ये वाला एस अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देगा और जब ट्रांसफर कर देगा
एक्साइटेड और एक्साइटेड का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसको हटा देंगे क्या होगा कार्बन साइज 2 1 s2 2s1 2vx1 y1 अब क्या हुआ अब क्या बचा जो इलेक्ट्रॉन का s बताओ निकाल वो चला गया किसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन किसका एक किसका अब एक किसका अब सवाल है s को चाहिए अभी में वो कितना है एक में वो कितना है तो सवाल मतलब पास है चलो कितना मतलब s dx dy कितना मतलब अब निकालो एक मिनट सोचो एक कितना मतलब है चल इसका पहला बनेगा s दूसरा बनेगा तीसरा बनेगा चौथा बनेगा इसमें हाइड्रोजन बनाएगा 2s इसमें हाइड्रोजन बनाएगा 2 इसमें हाइड्रोजन बनाएगा 2 इसमें हाइड्रोजन बनाएगा 2 तो मीथेन के अंदर चार बनेंगे एक बनेगा दूसरा तीसरा चौथा अगर मैं सोच रहा हूं ऐसा नहीं था पहले बोलो ऐसा अब बताओ ऐसा क्यों मैं हमेशा बात करूंगा कि उस जगह खड़े होकर कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने बच्चों ने मुझसे पूछा जो कि बात जाऊंगा क्या होगा बात पहले ऐसा क्यों होगा क्यों होगा उसके लिए उसके लिए एक बार बोल अब बोल बोल एनर्जी बाय 2 कम ऑन एनर्जी बाय 2 अब प्रैक्टिकली जब हम मीथेन को देखते हैं इसके लिए मीथेन के इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने जितनी एनर्जी दी प्रैक्टिकली उस एनर्जी को नाम दिया x2 इस बॉन्ड को तोड़ा x2 इस बॉन्ड को तोड़ा x2 इस बॉन्ड को तोड़ा x2 क्या मतलब सब लोग सब अब प्रैक्टिकल करके बेचारा बोला सर सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दी अब तुम यहां पे आओ तुमसे बोला आपने एक बॉन्ड बनाया है अब दूसरा बनाया है x की एनर्जी कम होगी x की होगी अगर तीन एनर्जी कम होगी लेकिन एनर्जी उसके मुकाबले में हाई होगी इसी को अगर मैं बताऊं तो बात ये करना है कि मैं क्या होगी ये मतलब कोई हम तमाम कर जो लोग उस समय में जो ये कॉन्सेप्ट अब बताएं अब ये ऐसा होगा चलिए जाओ ऐसा होता है कि यहाँ आपको यहाँ से केमिस्ट्री की बात चलती है अब आपको उन्हें प्रश्न की बात किया कि ये होगा तो होता क्या होगा ये प्रोसेस होता है क्या होता है उन्हें बोला होता है ये कितना पहले चार ये चार बने होते हैं ये चारों मिक्स हो जाते हैं अब मिक्स हो जाते हैं चार में s1 है नहीं साइकिल चार में bs1 है और x एक्सिस डंबल एंड डंबल अब इस बात बताओ इन चारों को देखिए बीच की बात करते हैं इस बात इन चारों को देखिए बताओ इनका शेप सेम है ये डिफरेंट है तो डिफरेंट है बोलो इनका शेप डिफरेंट है चलो बात करो नहीं इनका साइज डिफरेंट है अब बोलो कैसे सेम है ऐसा भी सेम है अब ऐसा भी सेम है ये सेम बात बोलो सेम नो टेक्स्ट अब बताओ एनर्जी कैसे है बात जो है आपको देखो वही सब क्या ये बॉडी बनाते हैं बल्कि ये करते हैं अब आप बहुत सारे बातें हैं इनमें तीन बातें एक से लिखो एक बात मैं अब बात समझ सकते हैं तीन जैसे है तीन यार एक जैसे मतलब ये भी हो गया एक एस अब ये जाओ कैसे करना अब मैंने लाइक किया पहला क्या किया दूसरा क्या किया तीसरा किया चौथा किया कितने मार्क किया चारों को इक्वल साइज में कर दिया मैंने ये चार क्या हुए अब हम मर्ज हुए और चारों को इक्वल साइज में कर दिया इक्वल साइज में मतलब कि ये चार साथ हो गए इन चारों ऑर्बिटल ने मर्ज करके आपस में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि पहले ये चार मार्कर डिस्ट्रीब्यूट थे अब इन चारों को मिक्स करके काटा मतलब ये तो चार से बनेगा वो चारों का शेप कैसे साइज एनर्जी अगर मैं पूछूं शेप नेक्स्ट स्लाइड पर पूछूं शेप कैसा होगा अब देखो ऊपर का हम लोग कितने बार करेंगे मैं पूछूं शेप कैसा होगा जवाब है सेम होगा मतलब कैसा होगा सेम होगा कितने होंगे चार हां अब ये चार बनाने से पहले ये क्या था लेकिन अब तो मैंने इसको कर दिया चार को कर दिया अब मुझे कैसा होगा अब मुझे नाम नहीं पता लगा वो शेप यहां पर से तो क्या पहले कौन बना रहा है एक ऐसे साइकिल बना रहा है एक नंबर बना रहा है एक नंबर बना चार शेप अब क्या होगा अब मैं चार शेप से क्यों अब ये है एस ठीक है इन चारों एस पे और इसमें अगर एक को 4 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करके करो तो अब बताओ एस कितनी परसेंट आ गया 25% एस 25% डिवाइड करो तो अब बताओ चलो बताओ चलो ये कौन सा शेप है बी अब आप बोलोगे ये बताओ ये कौन सा शेप है नहीं मैं बोलूं एक करो किसी एक एक्स करो एक एक्स करो एक सॉरी अब आप बोलोगे एक एक्स करो एक एक्स करो ये हटा दे अब सुनिए ठीक है बताओ इस तरह की शेप होगी तीन कितने होंगे अगर मैं तीन को टोटल 4 से डिवाइड करूं कितना तो तीन कितने परसेंट है चलो ये ऐसे इसको छुपा दो अब बताओ ये ऐसे 50% और छुपा दो अब ऐसे 25% अब बताओ इसको कितना हटा दो बताओ ये ऐसे यस सॉरी ये 75% हो गया अब इसका 25 और इसका तो आपने अब इसका को इसके 25 को इसके 75 से मिलाया और एक नया शेप बनाया देखो यहां से यहां तक ये क्या है ठीक है और यहां से यहां तक ये क्या है अब आपने बोला कि एक जैसे बनेंगे इस तरह के एक जैसे एक नहीं दो नहीं कितने बनेंगे चार बनेंगे अब आपने बोला ये है और आगे वाला ऑर्बिटल अब बताओ शेप इन चारों साइज इन चारों एनर्जी यहां से यहां तक इसको करते हैं हाइड्रोजन ठीक है तो हम लोग ऑर्बिटल करते हैं ये तो सब यहां से नेक्स्ट ऑन तो ऑर्बिटल्स ओके लाइक मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल डिफरेंट एज अ रिजल्ट कितना मतलब एज अ रिजल्ट इट प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी ऑफ ऑर्बिटल चार इट प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी same अगर कॉस्ट पर क्या बोलते हैं क्या सर मिक्सिंग ऑफ different orbital with respect to their as a result it produce same quantity of new orbitals and this change is called class तो स्टूडेंट हम ये कह रहे थे तो ऐसे हम ये अपने फर्स्ट इंटरव्यू अब कैसे लिखेंगे मैं ये बात तुम अपने ऑर्बिटल क्या होगी तो क्या करेंगे अब this is the process of mixing of different atomic orbitals with respect to their shape size and energy अब देखो उसके बाद क्या होगा and as a result it will produce same quantity of orbital देखिए चार मिनट को चार as a result it will produce same quantity of अब तो कैसे shape size energy ठीक है क्या